मुगलों की निशानी मिटाने का आ गया वक्त। दिल्ली में बदले जाएंगे सड़क मार्ग के नाम। डबल इंजन की सरकार करेगी धड़ल्ले से काम। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नाम औरंगजेब जैसे मुगल कालीन शासकों के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन समय समय पर इन नामों को बदलने की मांग उठती रही है। अब एक बार फिर से बीजेपी सांसदों ने एक तरफ ये मांग उठानी शुरू कर दी है और इसमें सबसे आगे हैं दिनेश शर्मा, जिन्हें आवंटित हुआ घर तुगलक लेन पर तो उन्होंने नेम प्लेट में लिखवा दिया स्वामी विवेकानंद मार्ग, और इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि गूगल पर विवेकानंद मार्ग है, बाकी नेम प्लेट पर अब भी तुगलका मार्ग लिखा हुआ है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब वक्त आ गया है मुगलों की निशानी मिटाने का, खासकर कि दिल्ली से। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। तस्वीरों में आप जो लंबा चौड़ा गेट देख रहे हैं वो दरअसल बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का आवास है। इसमें जो आवास की नेम प्लेट लिख रही है उसके ऊपर अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो पढ़ेंगे कि उसमें स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है। अब इसके ठीक नीचे अगर आप नजर को लेके जाएंगे तो बिल्कुल छोटे शब्दों में तुगलका मार्ग भी लिखा देखेंगे। ठीक इसी तरह दूसरी नेम प्लेट भी देखिए, इसमें कृष्णपाल गुर्जर लिखा हुआ है और साथ ही में तुगलका मार्ग भी लिखा हुआ है, ठीक पहली प्लेट की तरह। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर माजरा क्या है, बताते हैं। देखिए, ये दोनों ही नेम प्लेट बीजेपी सांसदों के आवास के बाहर लगी हुई है। यूपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का आवास 6 तुगलक लेन है, लेकिन उन्होंने गृह प्रवेश में के बाद एड्रेस में 6 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। इसी तरह से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास का पता 8 तुगलक लेन से बदलकर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में मुगलकालीन नाम वाले रास्तों के नाम बदलने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। नामों में बदलाव हुए भी हैं और अब धीरे धीरे सरकारी आवासों की नेम प्लेट पर भी नजर आने लगे हैं। तुगलक लेन पर बीजेपी सांसदों के अलावा कई ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने अपने घर के पते में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया है। तुगलक लेन में भी राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी आवास है और उन्होंने भी अपने घर पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। खास बात यह है कि भले ही इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, पर गूगल मैप में भी स्वामी विवेकानंद मार्ग सर्च करने पर आ रहा है। अब क्योंकि दिल्ली में मुगलकालीन नाम बदलने की मांग उठ रही है, तो यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है। दरअसल ये मांग कोई अभी से नहीं है, बल्कि सालों पहले से उठती हुई आ रही है। साल 2022 में दिल्ली बीजेपी ने मांग की थी कि कई सड़कों के नाम बदले जाएं जो मुस्लिम गुलामी के प्रतीक हैं, और इसके लिए बीजेपी ने नाम भी सुझाए। वो नाम कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। इसमें पहला नाम तुगलक रोड है, जिसको गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने की मांग की गई। अकबर रोड, जिसको महाराणा प्रताप रोड के नाम पर रखने की मांग उठी। तीसरा नाम हुमायूं रोड, जिसको महर्षि वाल्मीकि रोड के नाम से जाना जाए। और चौथा और आखिरी शाहजहां रोड, जिसको बदलकर जनरल विपिन रावत रोड रखने की मांग उठी। दरअसल बीजेपी द्वारा समय समय पर मुगलकालीन रोडों के नाम बदलने की मांग उठती रही है। इस मांग के पीछे कहने का तर्क ये है कि जिन मुगलों ने भारत पर राज किया, उनकी निशानी को भारत अब तक संजोए क्यों रखा हुआ है। ये भारतीयों को गुलामी की याद दिलाता है, और अब भारत देश आजाद और स्वतंत्र है, तो अब तो इस तरह के मुगलकालीन रोड के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कुछ कदम नहीं उठाया गया है। कई ऐसे सड़कें और इलाके हैं जिनके नाम बदले गए हैं। आइए उस पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। इसमें पहला नाम औरंगजेब रोड का है, जिसको साल 2015 में बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया। दूसरा नाम डलहौजी रोड, जिसको 2017 में बदलकर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग रखा गया। लिस्ट में तीसरा नाम राजपथ है, जिसको कर्तव्य पथ साल 2022 में रखा गया।
रेस कोर्स रोड, जिसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग साल 2016 में रखा गया। देखिए, बीजेपी सांसद की ये मांग ऐसे समय में उठी है जब दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कई जगहों का नाम बदले जाने की चर्चा हो रही है। बीजेपी विधायकों ने मुस्तफाबाद और मुजफ्फरगढ़ का नाम बदलने की मांग कर दी है। सरकार बनते ही मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था कि इस इलाके का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार किया जाएगा। इसी तरह से दिल्ली विधानसभा में मुजफ्फरगढ़ विधायक नीलम पहलवान ने भी इसका बदलने की मांग उठाई थी। इसी तरह से औरंगजेब रोड का नाम बदलने की मांग भी नेताओं द्वारा की जा रही है। अब माना जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर ही दिल्ली में भी रेखा सरकार कई नामों को बदल सकती है। वैसे भी दिल्ली में सिर्फ जगहों के नाम बदलने की चर्चा नहीं है। बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अब से राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा। इसके अलावा कई दूसरे योजनाओं का भी नाम बदलने की बात हुई है, लेकिन सवाल उन नेताओं और लोगों पर है जो ये इस पर विरोध कर रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस तरह की राजनीति करके क्या वो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो इन मुगलकालीन नामों के साथ देश को गुलामी की याद के बाहर नहीं निकालना चाहते हैं? क्या ये देखने की कोशिश करना चाहते हैं कि मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने भारत के लोगों को शोषण किया, खास करके हिंदुओं का, वो सही थे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ नेता ऐसी ही सोच रखते हैं। लेकिन आप हमें बताइए, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।